औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 61, आयत नंबर 62, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 10 चल रहा है। आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी माल मता और नेमतों का जिक्र फरमाया और उन लोगों को जिक्र फरमाया जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में माल और नेमतों से नवाजा है। क्या उस शख्स को फरमाया कि क्या वो शख्स जिसको दुनिया में मालो मता दिया वो और जिसको आखिरत का वादा किया है वो बराबर हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। दुनिया के माल को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म होने वाला करार दिया और फिर कम दर्जे का करार दिया और फिर फरमाया कि इसका हिसाब भी क़यामत के दिन देना है और ये कि आखिरत का जो माल होगा ना उसका हिसाब देना है ना वो कम होने वाला है, वो हमेशा और वो वादा पूरा होकर रहेगा। और कब पूरा होकर रहेगा? क़यामत के दिन। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का दिन जिक्र किया। आयत नंबर 61 में फरमाया कि क़यामत के दिन इन लोगों को हाज़िर होकर अल्लाह के यहाँ जवाबदेही करना होगी। फरमाया कि क़यामत का दिन कैसा होगा? यौम युनादीहिम, उस दिन इन मुजरमों को, मुश्रिकों को बुलाया जाएगा, दोनों को जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जा रहा था दुनिया में, वो भी बुलाए जाएंगे और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया वो भी बुलाए जाएंगे। जिनको शरीक ठहराया गया वो भी हाज़िर होंगे और जिन्होंने शरीक ठहराया वो भी अल्लाह के यहाँ हाज़िर होंगे। फयकुलू, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, ऐना शुरकायल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिनको मेरे साथ तुम शरीक समझते थे, उनको बुला के लाओ। किधर गए हैं वो तुम्हारे शरीक जिनको मेरे साथ शरीक ठहरा रहे थे? किधर गए वो तुम्हारे माबूद जिनको मेरे साथ शरीक ठहरा रहे थे? उनको बुला के लाओ अब और मेरे सामने ले आओ। काल अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, और फिर वो शख्स जिनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक किया जा रहा था वो भी बुलाए जाएंगे और उन पर शरीक जो कर रहे थे वो अल्लाह तबारक व तआला, पिछली एक आयत का हवाला दूंगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया और जिनको हम तेरे साथ शरीक कर रहे थे और इन्होंने हमें बहकावे में ला के गुमराह किया था। अब तो इनको दुगना अज़ाब दे। एक ये कि ये खुद गुमराह थे और दूसरे इस वजह से कि इन्होंने हमें गुमराह किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक को अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे थे, शरीक कर रहे थे दूसरों को, उनसे अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे कि तुम्हें अक्ल नहीं थी? अफला ताक़िलून, क्या तुम अपनी अक्ल, समझ और शऊर नहीं रखते थे कि इनके कहने पे आके तुमने मेरे साथ शरीक ठहराया? यहाँ उनकी बात नहीं, यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जिनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराया जा रहा था, ठहराया गया। काल अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौल, वो लोग जिन पर बात साबित हो जाएगी। बात क्या साबित हो जाएगी? कि आबिद कहेगा कि यही हैं हमारे माबूद। ये बात साबित हो जाएगी कि उनकी इबादत की जा रही थी, अल्लाह को छोड़ के उनकी इबादत की जा रही थी। उन पर यह बात साबित हो जाएगी कि इनकी इबादत की गई दुनिया में। वो जब उनको अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा कि क्या इन लोगों ने मुझे छोड़ के तुम्हारी इबादत शुरू कर दी थी और तुम्हें इस बात का शऊर समझ थी? तो वो लोग क्या जवाब देंगे? रब्बना हाउलाइल्लज़ीना अग़वैना, वो एतराफ़ करेंगे और एतराफ़ करते हुए वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने, चूँकि उस वक्त झूठ तो बोला नहीं जाएगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसके अज़ाए जिस्म उसके ख़िलाफ़ गवाही देना शुरू कर देंगे। इवन के इंसान के जिस्म का एक एक बाल खड़ा होकर इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देगा, इंसान के हक़ में गवाही देगा और इंसान हैरान रह जाएगा। सूरह यासीन के मुताबिक ये है कि यख्तुमु अला अफ़वाहिहिम, उनके मुंह पे मोहर लग जाएगी, यानी उनका बोलती बंद हो जाएगी उस वक्त, और उनके हाथ और पाँव उनके ख़िलाफ़ गवाही देना शुरू कर देंगे और जिस्म का हर उज़ू उनके ख़िलाफ़ बोलेगा और बताएगा कि उसने इस जिस्म के उज़ू को इस्तेमाल करते हुए क्या काम सर अंजाम दिया, अच्छा या बुरा। दोनों सूरत में जिस्म का हर उज़्व इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देगा। यहाँ फरमाया कि बोलेंगे, झूठ तो बोल नहीं सकेंगे और कहेंगे रब्बना हाउलाइल्लज़ीना अग़वैना,
अल्लाह ताला बात सच है कि हमने इनको गुमराह किया। क्यों किया? अगवाई ना हम कमा अगवाई ना, हमने इनको उस तरह अगवा किया, गुमराह किया। ए अल्लाह हमने इनको गुमराह किया। सॉरी कि अगर मैं पीछे लफ्ज़ गलत बोल चुकी हूँ मेरे ख्याल में। कहेंगे कि रब्बाना हाउ उलाई लजीना अगवैना, ए अल्लाह हमने इनको गुमराह किया। और फिर दूसरी बात ये कहेंगे अगवैना हम कमा गवैना, हमने उनको उस तरह गुमराह किया जिस तरह के हमें गुमराह किया गया था। यानी कि हमारे पिछलों ने, हमारे शिर्क करने वाले हमारे दौर के लोगों ने हमें गुमराह किया, हमें माबूद बनाया, हमें गलतफहमी में डाला और फिर आगे हमने इनको उसी गलतफहमी में डाल के मुजरिम बना दिया और अपनी इबादत में लगा दिया और इनको धोखे में रखा। और क्योंकि हम पीछे खुद गुमराह हो चुके थे, तबर्रा ना इलैक, हम ये तेरे सामने एतराफ़ कर रहे हैं और इनसे दस्तबरदार हो रही है। पहली बात ये कि वो एतराफ़ करेंगे कि हमने गुमराह किया इनको। दूसरी बात ये कहेंगे कि हमें गुमराह किया गया था पहले, यानी कि हम पहले मुशरिक थे, हमें किसी ने शिर्क पे लगाया था, फिर हम उसमें स्टेटस हमारा बढ़ा और हम मुशरिक से वो हो गए माबूद बने। और फिर जब हम मुशरिक से माबूद बने तो हमने इनको शिर्क पे लगा दिया, इनको अपनी जगह पे खड़ा कर दिया और इस तरह सिलसिला ये चलता रहा। और आज हम एतराफ़ करते हैं कि हम गुमराह हुए और हमने इनको गुमराह किया। और फिर तीसरी बात जो करेंगे वो करेंगे कि हम तबर्रा ना इलैक, हम तेरे सामने इनसे दस्तबरदार हो रहे हैं। यानी कि गुमराह तो किया था, दुनिया में इन्होंने हमारी इबादत तो की थी, लेकिन आज हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, आज कोई इनको बचा नहीं सकते, कोई इनको मदद नहीं दे सकते। आज तेरे सामने ये अपने किए के खुद जवाबदेह हैं। मा कानू या ना याबुदून, और आज हम ये कहेंगे कि हमारे कहने पर ये हमारी इबादत नहीं कर रहे थे। मा कानू इयाना याबुदून, और ये भी कि हमने इन्हें कहा नहीं था कि ये हमारे इबादत करें और इबादत में लग जाएं और हमें तेरे साथ शरीक ठहराएं। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।